डैना व्हाइट ने UFC 322 और UFC 321 की बहुत बड़ी फाइट्स को अनाउंस कर दिया है। अगर हम 322 के कार्ड से स्टार्ट करें तो इस कार्ड की मेन इवेंट फाइट वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना और इस्लाम महाचेव के बीच में सेट हो गई है, यानी कि एक सुपर फाइट। और अगर हम को मेन इवेंट की बात करें तो ये भी एक सुपर फाइट है, जहां पर विमेन स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली ने अपनी बेल्ट को वेकेट कर दिया है और वो एक वेट क्लास ऊपर जा रही है, यानी कि वो फ्लाईवेट डिवीजन में जा रही है, जहां पर फ्लाईवेट चैंपियन वेलेंटीना शेवचेंको के साथ वो फाइट करने वाली है। मेन इवेंट एज वेल एज को मेन इवेंट ये दोनों सुपर फाइट्स हैं। वेरस अब UFC 321 की बात करें तो इसकी मेन इवेंट फाइट के बारे में हमें ऑलरेडी पता है कि ये हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और सीरियल खान के बीच में होने वाली है, बट अब इसकी को मेन इवेंट फाइट भी बुक हो चुकी है, जहां पर क्योंकि जोंग वेली ने अपनी स्ट्रॉवेट बेल्ट को वेकेट कर दिया है तो अब कोई तो स्ट्रॉवेट चैंपियन होगा और इसीलिए वेकेंट स्ट्रॉवेट बेल्ट के लिए फाइट होने वाली है वरना जैंडिरोबा वर्सेस मैकेंजी डन के बीच में। अब इसी के साथ बाकी भी फाइट से जो बुक हुई हैं तो बारी बारी सबको देखेंगे, बट इन सारी बातों से पहले एक चीज मुझे नोटिस करवानी है जो मेरे दिमाग से जा ही नहीं रही है, और वो है जिस वे से डैना व्हाइट ने इनको अनाउंस किया है। इतनी बड़ी फाइट्स हैं ये सारी, बट फिर भी UFC ने जीरो हाइप को जनरेट किया और डैना व्हाइट ने वंस अगेन कैजुअल वे में इन सारी फाइट्स को अनाउंस किया है, जैसे कि ये फाइट्स कोई प्रीलिम फाइट्स हैं। और यहां पर हम देखते हैं कि वो अपने प्राइवेट जेट में बैठा हुआ है, क्वालिटी पूरी बेकार है उसकी लाइव स्ट्रीम की, और वो इतनी ह्यूज फाइट्स को अनाउंस कर रहा है। एज एन UFC फैन जो बहुत सालों से बस UFC को ही देखता आ रहा है, डेफिनेटली ये चीज नोटिस होती है कि अब तो UFC ने ट्राई करना ही छोड़ दिया है, जहां पर वो जरा भी अपनी फाइट्स में हाइप को जनरेट नहीं करते हैं, बस नॉर्मल वे से डैना व्हाइट फाइट्स को अनाउंस करेगा। और यहां पर भी अगर हम नोटिस करें तो एटलीस्ट लास्ट ईयर तक डैना व्हाइट वो जो वीडियो को बनाता था इफ यू डोंट नो नाउ यू नो, जहां पर वो पूरे कार्ड को अनाउंस कर रहा है, वो तक भी छोड़ दिया डैना व्हाइट ने। और अब तो डैना व्हाइट को पेपर में लिख के देते हैं सब कुछ और उसे बस लाइव स्ट्रीम करनी है और वो सारी चीजें देखकर बोलनी है। बट एनीवेज क्या ही कर सकते हैं, फाइट्स के बारे में बात करते हैं, जहां पर UFC 322 से स्टार्ट करते हैं, जिसकी मेन इवेंट फाइट होने वाली है वेल्टरवेट चैंपियन जैक डेला मेडलेना वर्सेस इस्लाम महाचेव के बीच में। JDM की साइड से बात करें तो 18 फाइट की विनिंग स्ट्रीक और अनडिफीटेड UFC में, वेरेस इस्लाम महाचेव की बात करें तो वो फॉर्मर लाइटवेट चैंपियन है जो अपनी बेल्ट को वेकेट करके इस वेल्टरवेट डिवीजन में डबल चैंपियन बनने की देख रहा है, जहां पर वो है नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड फाइटर। और इसी के साथ इस्लाम महाचेव के पास 15 फाइट्स की विनिंग स्ट्रीक है। अमेजिंग सुपर फाइट होने वाली है, वन ऑफ द बेस्ट इस साल की, जहां पर अभी तक अगर हम देखें तो हाई मैग्नीट्यूड वाली बस 2 फाइट्स हुई हैं, जिसमें एक थी इलिया टोपुरिया और चार्ल्स ओलिवेरा की, फिर एक लास्ट ही फाइट थी हामजा चिमाएव और ड्रिकस डु प्लेसी की, और अब एक और हाई मैग्नीट्यूड फाइट आ चुकी है जहां पर JDM फाइट कर रहा है इस्लाम के साथ। एक स्ट्राइकर वर्सेस एक ऑलराउंड फाइटर। यस, मैं इस्लाम महाचेव को एक रेसलर नहीं बोल रहा, वो अब ऑलराउंड फाइटर बन चुका है, तो मैं तो इस फाइट को डेफिनेटली एक स्ट्राइकर वर्सेस ऑलराउंड फाइटर की तरह देख रहा हूं। बट इसी के साथ बहुत ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि इस बार इस्लाम महाचेव इतनी ज्यादा स्ट्राइकिंग नहीं करेगा और वो ज्यादा देखने वाला है अपने बिगेस्ट वेपन यानी कि रेसलिंग को यूज करने का, जहां पर वी ऑल नो कि इस्लाम महाचेव की रेसलिंग टॉप क्लास की है। वो नॉट ओनली अपने ओपोनेंट्स को ग्राउंड में लेके जाता है बट ऑल्सो वहां पर उन्हें फिनिश भी करता है। रही JDM की बात तो रिसेंटली उसने अपनी फाइट्स में दिखाया है कि उसने अपने टेक डाउन डिफेंस एज वेल एज ग्राउंड गेम को बहुत ज्यादा इंप्रूव किया है, जिधर इवन अगर उसका ओपोनेंट उसे ग्राउंड में क्यों ना ले जाए, बट जिस वे से वो वापस खड़ा होता है उसकी एबिलिटी टू स्क्रैम्बल वो बहुत अच्छी है। और इसी के साथ जब JDM की स्ट्राइकिंग की बात करते हैं तो उसकी स्ट्राइकिंग इलीट लेवल की है। अगर हम प्योर स्ट्राइकिंग की बात करें तो वो इस वेल्टरवेट डिवीजन का वन ऑफ द बेस्ट स्ट्राइकर हो सकता है, जहां पर उसके पंच कॉम्बिनेशंस, वो जिस वे से डिस्टेंस को मैनेज करता है, ऑल्सो उसकी जिस वे से मूवमेंट है, डिफेंस है, वो बहुत अच्छा है। और इसी के साथ एक और बहुत बड़ा वेपन है JDM के पास और वो है क्रेग जोन्स। वी ऑल नो कि JDM बहुत ज्यादा ट्रेनिंग कर रहा होगा क्रेग जोन्स के साथ, जहां पर रिसेंट टाइम में वही एक ऐसा ग्रैपलर या फिर जूजित्सु फाइटर बोलो, वही एक ऐसा फाइटर है जिसका लगता है कि उसके पास में भी दागिस्तानी रेसलिंग का सॉल्यूशन हो या फिर उसे काउंटर करने की एबिलिटी हो। तो बहुत मजा आएगा ये सुपर फाइट देखने में। और टू बी ऑनेस्ट इस सुपर फाइट में बहुत कुछ मैटर करता है, क्योंकि अगर यहां पर इस्लाम महाचेव फाइट को विन कर जाता है तो इसके बाद हर कोई जानता है कि बिगेस्ट फाइट कौन सी बन सकती है, यानी कि डबल चैंपियन इलिया टोपुरिया वर्सेस डबल चैंपियन इस्लाम महाचेव की सुपर फाइट। बट फॉर श्योर यहां पर जैक डेला मेडलेना पूरी स्टोरी को स्पॉइल कर सकता है, जिधर अगर वो इस्लाम महाचेव को बीट कर देता है तो तब भी वैसे इलिया टोपुरिया और इस्लाम महाचेव की फाइट एक बिग फाइट होगी। बट अगर हाइप की बात करें तो वो नोवेयर नियर होगा अगर इस्लाम महाचेव वेल्टरवेट का चैंपियन बन जाता है और डबल चैंपियन वर्सेस डबल चैंपियन होती है।
तो अमेजिंग फाइट। और अगर को मेन इवेंट के बारे में बात करें तो यहाँ पर विमेंस फ्लाईवेट चैंपियन वेलेंटीना शेवचेंको फाइट करने वाली है फॉर्मर स्ट्रॉवेट चैंपियन जोंग वेली के साथ, जो अपनी स्ट्रॉवेट बेल्ट को विकेट करके इसी पर्टिकुलर फाइट के लिए ऊपर जा रही है, जहां पर जस्ट लाइक इस्लाम महाचेव वो भी देखने वाली है डबल चैंपियन बनने का। और इसी के साथ यहाँ पर पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग भी लाइन पर है, जिधर वेलेंटीना शेवचेंको नंबर 1 पाउंड फॉर पाउंड है और जोंग वेली है नंबर 2 पाउंड फॉर पाउंड। तो नॉट ओनली यहाँ पर फ्लाईवेट बेल्ट लाइन पर है, बट ऑल्सो इसके साथ पाउंड फॉर पाउंड रैंकिंग भी लाइन पर है, जिधर जो भी इस फाइट को विन करेगा वो फ्लाईवेट चैंपियन एज वेल एज नंबर 1 बनने वाला है। ये दोनों ही फीमेल्स यहाँ पर ग्रेटेस्ट फाइटर्स ऑफ ऑल टाइम है। और अब जोंग वेली एक वेट क्लास ऊपर जा रही है बुलेट वेलेंटीना शेवचेंको के साथ फाइट करने के लिए, जिधर मोस्ट लाइकली लग रहा है कि दोनों के बीच में एक स्ट्राइकिंग फाइट होने वाली है। बट रिसेंटली हमने देखा है कि वेलेंटीना अपनी फाइट्स में रेसलिंग भी कर रही है। उसने एलेक्सा ग्रासो को कंप्लीटली शट डाउन कर दिया था, तो हु नोज मे बी हम यहाँ पर वेलेंटीना को जोंग वेली को ग्राउंड में भी लेके जाता हुआ देखें। और अब इसी के साथ फीचर्ड फाइट यानी कि अंडर कार्ड की बात करें तो यहाँ पर फाइट बुक हो चुकी है फॉर्मर वेल्टरवेट चैंपियन लियोन एडवर्ड्स वर्सेस कार्लोस प्राटिस के बीच में। तो लास्ट ही वीडियो में मैंने कवर किया था कि कार्लोस प्राटिस को यूएफसी रियो के फाइट नाइट कार्ड से रिमूव कर दिया है। तो नाउ वी नो कि उसे क्यों रिमूव किया, क्योंकि अब उसकी 322 के कार्ड में बहुत बड़ी फाइट बुक हो चुकी है, जहां पर वन ऑफ द फाइटिंग नर्ड्स फाइट करने वाला है एक फॉर्मर चैंपियन लियोन एडवर्ड्स के साथ। दोनों ही फाइटर स्ट्राइकर्स हैं, तो ये डेफिनेटली फाइट एक स्ट्राइकिंग फाइट जाने वाली है, जहां पर लियोन एडवर्ड्स का हम बोल सकते हैं वो ज्यादा टेक्निकल फाइटर है, वेरेस कार्लोस प्राटिस की बात करें तो वो एक कंप्लीट नॉकआउट आर्टिस्ट है। और लास्ट ही फाइट में हम उसे देखते हैं कि वो एक स्पिनिंग बैक एल्बो से विन करता है बिलाल मोहम्मद, और फिर उसके बाद शॉन ब्रेडी से बीट होने के बाद हम ये क्लियरली देख सकते हैं कि लियोन एडवर्ड्स की कोई भी हाइप नहीं बची है। उसकी जो हेड शॉट डेड वाली हाइप थी वो सारी जा चुकी है। वेरेस कार्लोस प्राटिस बेशक इयन गैरी से बीट हुआ था, बट रिसेंटली अपनी फाइट में कमबैक करने के बाद उसकी वंस अगेन हाइप पूरी फुल ऑन बन चुकी है। तो यहाँ पर ये फाइट दोनों ही फाइटर्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। एक साइड लियोन एडवर्ड्स है, जिसका मेरी ओपिनियन में ये फाइट को विन करना मस्ट है, क्योंकि इसी फाइट से उसका फ्यूचर ऑफ वेल्टरवेट एज वेल एज उसकी जो रैंकिंग है वो डिपेंड करती है। और अगर वो फाइट को विन कर जाता है, इंप्रेसिव वे से फाइट को विन करता है, तो मे बी वो अपनी थोड़ी सी हाइप को वापस लेके आ जाए। रही कार्लोस प्राटिस की बात, तो उसके लिए भी ये फाइट एक काफी इंपॉर्टेंट फाइट है, क्योंकि पहली बार जब यूएफसी ने उसे पुश किया था एक टॉप रैंक फाइटर यानी कि इयन गैरी के साथ फाइट करने के लिए, तो वहां पर कार्लोस प्राटिस बीट हो जाता है। तो ये हम बोल सकते हैं कि यूएफसी की सेकंड ट्राई है उसे टॉप में पुश करने की। तो लेट्स सी इस बार वो कैसे फाइट करता है। और अब इसके बाद यूएफसी 321 अबू धाबी के कार्ड के बारे में बात करते हैं, जिसकी मेन इवेंट फाइट के बारे में हमें ऑलरेडी पता था कि ये हैवीवेट चैंपियन टॉम एस्पिनल और सीरियल के बीच में होने वाली है। बट रिसेंटली अब इसकी को मेन इवेंट फाइट को भी अनाउंस कर दिया है, जहां पर टू बी वेरी ऑनेस्ट आई नो कि ये फाइट बेल्ट के लिए हो रही है, बट फिर भी ये फाइट इतनी बड़ी फाइट नहीं है। और अगर हम इस कार्ड को प्रीवियस अबू धाबी के कार्ड से कंपेयर करें तो डेफिनेटली जो इसका मेन कार्ड है वो हल्का सा मुझे लगता है कम पड़ता है। एनीवेज इसकी जो को मेन इवेंट फाइट है वो वेकेंट स्ट्रॉवेट बेल्ट के लिए होने वाली है, जहां पर ये रीमैच फाइट होने वाली है वर्ना जैंडिरोबा वर्सेस मैकेंजी डर्न के बीच में। ये बेसिकली फाइट एक स्ट्राइकर वर्सेस ग्रैपलर के बीच में, बट वर्ना जैंडिरोबा एक ज्यादा ऑलराउंड फाइटर मैं बोलूंगा, क्योंकि डेफिनेटली उसे ग्राउंड गेम भी थोड़ी सी आती है। बट अगर हम मैकेंजी डर्न की बात करें तो पूरी ही उसकी स्ट्रेंथ ग्राउंड गेम में है, और स्ट्राइकिंग में अगर मैं पोलाइटली बोलूं तो लेट्स से कि मैकेंजी डर्न की स्ट्राइकिंग हाई लेवल नहीं है। बट ऑल्सो इसी के साथ यूएफसी 321 में बैंटवेट डिवीजन फाइट उमर नुरमागोमेडोव वर्सेस मारियो बटिस्टा की अब फाइट फाइनली बुक हो चुकी है, जहां पर वैसे तो हमें रिसेंटली पता लग गया था, बट अब ये चीज ऑफिशियल हो चुकी है। और ये फाइट है 3 राउंड्स की, जहां पर उमर फाइट करेगा बटिस्टा के साथ। दोनों ही फाइटर्स ऑलराउंड फाइटर्स हैं, तो लेट्स सी दोनों के बीच में कैसे फाइट जाती है। और इस चीज की पॉसिबिलिटी भी काफी है कि इन दोनों में से जो भी अपनी फाइट को विन करता है, या फिर मान लो इंप्रेसिव वे से विन करता है, तो उसे भी टाइटल शॉट मिल सकता है, क्योंकि एज वी नो की बैंटवेट चैंपियन मिराब दिलिशवली एक काफी एक्टिव चैंपियन है जो लगातार फाइट्स करते रहता है। तो आफ्टर कोरी सैंडगन वो पीटे यान के साथ फाइट करेगा, और फिर उसके बाद इन दोनों में से जो विन करता है उसे डायरेक्टली नेक्स्ट टाइटल शॉट मिल सकता है। और अब लास्ट में इस पूरी वीडियो को एंड करते हैं एक छोटे से अपडेट से, जहां पर इसी लाइव स्ट्रीम में डैना वाइट ये भी बताता है कि जस्ट अभी वो यूएफसी व्हाइट हाउस से निकला है, जहां पर फाइट से रिलेटेड उसने मीटिंग को किया है, और वो अब ये चीज कंफर्म बोल सकता है कि नेक्स्ट ईयर यूएफसी व्हाइट हाउस का इवेंट अब डेफिनेटली होगा। अब ज्यादा कोई यहाँ पर डैना वाइट ने अपडेट नहीं दिया है, बट उसने ये कहा था कि नेक्स्ट कपल ऑफ मंथ्स में वो और ज्यादा अपडेट्स को देगा यूएफसी व्हाइट हाउस से रिलेटेड।
सो दैट्स इट गाइस, ये थी पूरी अपडेट वीडियो। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स तुम कौन सी फाइट को लेकर बहुत ज्यादा हाइप हो। और इसी के साथ अगर तुम्हें वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज मेक श्योर टू लाइक एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।